आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। 5 दिन की रिमांड ईडी को मिली है। मामला जरूर लिकर घोटाले का हो, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे इंडिया गठबंधन के नेताओं के यहाँ ईडी और सीबीआई की छापेमारी करा रही। इस विषय में हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष विधानसभा राम गोविंद चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी जी, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के 5 दिन की रिमांड ईडी ने ली है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे जो इंडिया के नेता लोग कह रहे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी का विनाश होना है, और जब किसी का विनाश होना होता है तो वो लूल जुलूल काम शुरू कर देता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में प्रचंड 2/3 बहुमत से सरकार में आई थी। उन्होंने ये नारा दिया कि हम गरीबी मिटाना चाहते हैं और विरोधी पार्टी हम ही को मिटाना चाहता है, जो आज मोदी जी कह रहे हैं। और 73-74 आते आते महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आसमान छूने लगा। देश के छात्र नौजवानों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन किया। घबरा करके उन्होंने 75 में इमरजेंसी लगा दी, संविधान की कई धाराएं बदल दी, सारे लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म कर दिया, प्रेस पर पाबंदी लगा दिया, न्यायालयों को भी चुप करा दिया। लेकिन जब 77 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इंदिरा गांधी के जमाने से लाख गुना महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ा है, भ्रष्टाचार का तो पूछिए मत, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, केवल पूंजीपतियों को लाभ हो रहा है, गरीब प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, पढ़े लिखे नौजवान सड़कों पर धक्का खा रहे हैं। और अगर कोई कुछ सरकार के विषय में बोल रहा है विपक्ष का आदमी, तो या तो ईडी या सीबीआई या उस स्टेट की पुलिस उसको परेशान कर रही है, जेल में डाल रही है, मुकदमा हो रहा है। लोकतंत्र तो ही नहीं है। आप कहीं धरना पॉलिटिकल पार्टी करे तुरंत मुकदमा, प्रदर्शन करे तुरंत मुकदमा, तो तानाशाही तो अभी आ गई है। तो इसी काम से अपने छवि जो बिगड़ी हुई है उसको जितना ही करेंगे तंग विरोधी पार्टी के लोगों को, उतने जनता में आक्रोश आएगा। संजय सिंह क्या 7-8 पत्रकारों को ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा, हिरासत में भी लिया गया 2-3 बड़े वरिष्ठ पत्रकारों को, जिनके एवज में जनता अपने आप जंतर मंतर पर इकट्ठी हो गई बिना किसी के बुलावे। तो अब तक शुरू हो गया। इनको जाना है, जिनको जाना होता है उनकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। आपकी बातों से लग रहा है आप कहना चाह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी है ये। अघोषित इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी से भी बड़ी इमरजेंसी है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये तो कानून के दायरे में है, लिकर मामले में उनका नाम आया है। ईडी सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी हैं, सरकार का उन पर अधिकार नहीं होता। आप भी पत्रकार हैं, इतना ईडी का सीबीआई का कभी दुरुपयोग हुआ है किसी भी शासन काल में? अच्छे, जिनके पास 2 नंबर के धंधे हैं उन पर क्यों नहीं सीबीआई ईडी जा रही है? अभी अजीत पवार कोई खुद प्रधानमंत्री बोले थे कि 60,000 करोड़ का ये चोर है, उसका क्यों नहीं जांच हो रही है? अच्छा, सारा देश करा गया, अडानी अंबानी की जांच कराइए, क्यों नहीं हो रही है? जितने लोग देश का पैसा लेके विदेश में भागे उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? क्यों विरोधी पार्टी के नेताओं का हो रही है, किसी पूंजीपति क्यों नहीं हो रही है? पैसा तो पूंजीपतियों के पास है, नेताओं के पास क्या है? और जिन नेताओं के पास है वो खुद भारतीय जनता पार्टी में है। चौधरी जी, एक बात समझना चाहूँगा, वरिष्ठ नेता हैं आप, किसानों के लिए सरकार का दावा है कि बहुत कुछ किया गया है। 2024 में पिछड़ी जाति के बीच में, किसानों के बीच में बीजेपी ने एक ऐसी प्लानिंग करी है कि डोर टू डोर जाएंगे, कैंपेनिंग करेंगे, विकास कार्यों को बताएंगे और 2024 में 80 की 80 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, क्या कहेंगे? बेईमानी से करेंगे। अब वो जनता के पैर पर भी गिरेंगे तो जनता उनकी सुनने वाली नहीं।
अभी जो चुनाव हुए मैनपुरी में, अभी घोसी में हुआ, क्या नहीं इन्होंने किया। जितना हथकंडा हो सब अपना लिए, चाहे प्रशासन का चाहे पैसे का, हार अपना लिए। घोसी में तो और अंत कर दिए और अधिक वोट से जिता दी जनता। अब ये कुछ भी करेंगे, लोग जान गए कितना बड़ा असत्य बोलने वाला आदमी अब पार्टी और सरकार कोई हिंदुस्तान में ना आएगी ना आएगी। एक बात और बीजेपी कहती है कि अगर एनडीए जीतती है तो प्रधानमंत्री मोदी होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन अगर जीतता है तो आपके इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यही तानाशाही है जो कहती है भारतीय जनता पार्टी व मोदी जी, यही तानाशाही है। लोकतंत्र में विधायक चुन के आते हैं तो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं, लोकसभा में एमपी जीत के जाते हैं तो प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। अब पहले ही बिना लोकसभा जीते हुए कैसे प्रधानमंत्री चुन देंगे? यही तनाशा हुआ ना। लेकिन गठबंधन से कौन? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, नीतीश कुमार कौन? जब एमपी लोग जीत के जाएंगे तो खुद एमपी लोग बनाएंगे कि हम इनको प्रधानमंत्री मानते हैं और उसको सब गठबंधन मानेगा। चलिए 2024 में जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और कैसे, क्योंकि यूपी बड़ा है, 80 लोकसभा सीटें हैं, कैसे जीत हासिल करने का प्रयास करेंगे? अगर बेईमानी नहीं हुई तो 80 की 80 सीटें सपा भी जीतने की हैसियत में है आज के डेट में। सीधे तौर पे बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा दावा हम कर रहे हैं, सही दावा कर रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीतने का दावा है। अब सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की अगर बात, अगर बेईमानी नहीं हुई तो 80 की 80 सीटें सपा भी जीतने की हैसियत में है आज के डेट में। सीधे तौर पे बड़ा दावा कर रहे हैं आप? बहुत बड़ा दावा हम कर रहे हैं, सही दावा कर रहे हैं। 80 की 80 सीटें जीतने का दावा है। अब सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की अगर बात करते हैं, बलिया जिले से आप आते हैं, देवरिया में अभी कुछ दिन पहले 6 लोगों की नरसंस हत्या हुई है। हालांकि उसमें एक्शन हुआ, कई लोग सस्पेंड हुए, लेकिन मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ लेते हैं उसी दिन कहते हैं कि राजस्व के मामले जल्दी निपटाए जाएं ताकि ऐसे कांड ना हो, लेकिन इस तरीके के कृत्य होते हैं, क्या कहें? ऐसे जो भी हो रहे हैं घटनाएं केवल राजस्व विभाग और पुलिस की मिली भगत के कारण से हो रही है। अब पैसा वसूली के कारण से हो रही है। आप कह रहे हैं कि ये जमीन हमारा है, दरोगा पैसा लेके दूसरे को बनवा रहा है। ये कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है, हमारा नपवा दी, एसडीएम नपवाता नहीं है। केवल प्रशासनिक अधिकारियों के कारण से ऐसे कांड होते हैं। ये न सांप्रदायिक दंगा है न जातीय दंगा है, ये निजी खेत का मामला था और उसी में वो में सरकार बनी। और उसके पहले प्रधानमंत्री भी यहाँ कहा गया, मुख्यमंत्री ये तो थे नहीं, सारा भारतीय जनता पार्टी के आदमी ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो 100% किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। 70,000 करोड़ रुपया का बजट में प्रावधान भी हो गया। अच्छा, आप चने वाले लोग गांव देहात में आपके लोग हैं, पूछिए कितने लोगों का कर्जा माफ हुआ? वहां पे नहीं हुआ। किसानों की आमदनी हम दूना कर देंगे 2 साल के अंदर। खाद महंगी हो गई, डीजल महंगा हो गया, सब चीज़ महंगा हो गया, बिजली का रेट महंगा हो गया, तो ये और घट गई कि दूना हो गई। और जब गेहूं का सीजन हो या धान का सीजन हो, सरकार खरीद केवल केंद्र खोल देती है। आप कभी केंद्रों पर जाके देख लीजिए, कहीं खरीदारी नहीं, दलाल वही खरीद करके वहाँ दे देते। तो किसान तो और बदहाल हो गया, नौजवान पढ़ा लिखा लड़का बिल्कुल बेकार हो गया। दवा का दाम देख लीजिए, गरीब दवा कराने जा, एक इनका आयुष्मान कार्ड चला है, मैं गवाह हूँ, 4-5 आयुष्मान कार्ड रहने के बावजूद भी कोई अस्पताल में, चाहे पीजीआई हो, लोहिया हो, मेडिकल कॉलेज हो, किसी में कोई राहत नहीं मिला। कहा तो पहला पैसा जमा कीजिए, वो पैसा आएगा तो आपका घर हम भेज देंगे। इतना फ्रॉड सरकार करती है जनता के साथ, तो अब जनता भी हर तरह से समझ गई है, अब इनको हटाएगी। तो हमसे बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोविंद चौधरी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में
भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। और एक बड़ा दावा राम गोविंद चौधरी ने किया है कि आज की डेट में भी समाजवादी पार्टी यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने का दम रखती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ पुनीत मोहन, TV7 भारत, लखनऊ।